हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है ये 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपकी 6 महीने की इंटर्नशिप होगी। और अगर आप किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको यहाँ इंटर्नशिप के दौरान कुछ पैसे दिए जाएंगे, मतलब स्टाइपेंड आपको पर मंथ दिया जाएगा। अगर इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपका नीट एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन भी लिया जाता है। अगर आपके नीट एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर हैं तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जैसे BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो यहाँ भी आपको एडमिशन देने के लिए आप बीएससी नर्सिंग में तो नीट एग्ज़ाम में आपके जो रैंक होगी, जो आपके नंबर होंगे, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। जो दिल्ली के कॉलेज हैं उसमें भी आपके जो नीट में जो स्कोर होगा उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। बाकी किसी स्टेट में नीट एग्ज़ाम के बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आपका नीट एग्ज़ाम के बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है, लेकिन वो उसी स्टेट के डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब उनकी अलग से काउंसलिंग करवाई जाती है, तो उसी के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। कुछ स्टेट में आपके क्लास 12th के जो परसेंटेज होते हैं उसी के बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है। और कुछ स्टेट जैसे राजस्थान है तो ये अलग से अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, RUHS। इसी एग्ज़ाम के बेसिस में जो आपकी फिर मेरिट बनती हैं उसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। तो बाकी जैसे कि एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए, तो एम्स में तो सीधा सा है कि 80% लड़कियों को लिया जाता है और 20% वहाँ लड़कों को लिया जाता है। तो एम्स नर्सिंग के लिए भी एक अलग से एग्ज़ाम होता है, लेकिन यहाँ लड़कियों को ज़्यादा लिया जाता है। 80% यहाँ लड़कियों को लिया जाता है और 20% लड़कों को लिया जाता है। तो ये था एडमिशन प्रोसेस। और अब अगर अपन जॉब की बात करें तो जॉब में सबसे पहले जो आता है वो आता है नॉर्सेट का एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम होता है एम्स में, जो मेडिकल ऑफिसर नर्सिंग ऑफिसर होते हैं एम्स में, उनके लिए होता है नॉर्सेट एग्ज़ाम। और नॉर्सेट एग्ज़ाम अगर आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रखा तो उसके बाद में आप नॉर्सेट एग्ज़ाम दे सकते हो, और वहाँ आपकी रैंक जो अच्छी होगी, आपके अच्छे नंबर होंगे, तो फिर आपको एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के लिए जॉब मिल जाएगी। और वहाँ जो आपकी सैलरी होती है वो स्टार्ट में कम से कम 80,000 रुपये पर मंथ होती है। उसके बाद में अगर बात करें तो CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसकी वैकेंसियाँ आती रहती हैं, और शायद हर साल इसकी वैकेंसी आती रहती हैं। और यहाँ भी आपकी सैलरी अच्छी खासी होती है, कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये स्टार्ट में आपकी पर मंथ होगी। फिर आपकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस और टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। और अगर आप किसी शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनके लिए भी अलग से इसकी वैकेंसी आती रहती है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करोगे तो भी वहाँ आपकी अलग से जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले होते हैं वो वैकेंसी निकालते रहते हैं, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप सीधे जाके वहाँ भी जॉब कर सकते हो। तो वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में आपकी जो सैलरी होगी वहाँ स्टार्ट में तो कम होगी, 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ होगी। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। अभी मेरे साथ मतलब मैं BHMS कर रहा हूँ, एक मेरे पास में ही है, हमारे पास में कॉलेज है BNYS का, नेचुरोपैथी का। वहाँ कोई भाई BNYS कोर्स कर रहे हैं और उन्होंने GNM कर रखा है, और वो किसी हॉस्पिटल में जॉब भी करते हैं, तो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने GNM कर रखा है, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 6 घंटे की वो जॉब करते हैं, और उनकी सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ है। वो अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे भाई मिले थे। तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ डिपेंड करता है। अगर आपने BSC नर्सिंग की और अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपने पेशेंट हैंडल करना सीख लिया, तो आपकी सैलरी हॉस्पिटल में अच्छी हो जाएगी, मतलब कि कम से कम 50-60 हज़ार रुपये तक प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि फिर आप एक पूरी OPD भी संभालोगे, सर्जरी डिपार्टमेंट भी संभाल लोगे। और उसके बाद में आप अपना खुद का क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप किसी ग्रामीण एरिया से रूरल एरिया में, तो वहाँ अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट करके आप प्राइमरी जो बेसिक जो इलाज होता है एक पेशेंट का करना, वो भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपको BSC नर्सिंग में तो बहुत अच्छे से आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अभी मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ, केकड़ी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ देखता हूँ BSC नर्सिंग वाले बहुत बच्चों को देखता हूँ, वो वहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, तो उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब एक बेहतरीन ट्रेनर बना के यहाँ से भेजा जाता है BSC नर्सिंग करने के बाद। अगर आप BSC नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है ये, और बहुत अच्छा आपके पास आगे फ्यूचर में करियर स्कोप है BSC नर्सिंग को लेकर। आप फॉरेन में जाके जॉब कर सकते हो BSC नर्सिंग करने के बाद में। जैसे यहाँ से बहुत से मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो इंडिया से BSC नर्सिंग करते हैं, फिर फॉरेन में एक अलग से एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम पास कर लिया
तो फिर आपको फ़ॉरेन में जॉब मिल जाती है और वहाँ आपकी अच्छी खासी सैलरी